आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्ग में नेशनल हेराल्ड विरोध प्रदर्शन, सोनिया राहुल गांधी पर एफआईआर, कांग्रेस का विरोध, दुर्ग पटेल चौक पर पुतला दहन। दुर्ग में 28 पेटी अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, आबकारी विभाग की भूमिका पर उठे सवाल, विभाग की कार्यप्रणाली ने दिया कई शंकाओं को जन्म। दुर्ग में रियल एस्टेट कारोबारियों का हंगामा, रजिस्ट्री बढ़ोतरी को लेकर सड़क जाम, पुलिस ने किया बल प्रयोग। स्मार्ट सिटी की ओर बड़ा कदम, नगर निगम और आईआईटी ने किया एमओयू पर हस्ताक्षर, नई संपत्तियों की पहचान होगी संभव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए रजिस्ट्री शुल्क के विरोध में रियल एस्टेट कारोबारियों का गुस्सा दुर्ग की सड़कों पर फूट पड़ा और देखते ही देखते पटेल चौक के पास प्रदर्शनकारियों ने उग्र होकर चक्का जाम कर दिया। अचानक हुए इस प्रदर्शन ने क्षेत्र में यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर मार्ग खाली कराने का प्रयास किया गया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी नहीं माने और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान मौके से कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। गौरतलब है कि रजिस्ट्री शुल्क में की गई बढ़ोतरी के विरोध में रियल एस्टेट व्यवसायी पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने स्थिति पर काबू पा लिया है, लेकिन रियल एस्टेट कारोबारियों की नाराजगी अब भी जारी है और भविष्य में इस मुद्दे को लेकर और आंदोलन होने की संभावना बनी हुई है। तो बात है, इनकी जो मांग थी वो ज्ञापन था, वो ज्ञापन ले लिया जाएगा, ज्ञापन विधिवत शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इस धरना प्रदर्शन में सड़क में जाम लगाए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझकर न्यूसेंस पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। पहले उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, फिर पानी फेंका है, पानी एडिशनल एसपी के ऊपर भी आया और हम सब के ऊपर पानी के जूठे पाउच फेंके गए हैं और कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। रोड भी काफी देर से जाम थी, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो शासन तक पहुंचा दी जाए। यहाँ कुछ लोग प्रदर्शन करने की नियत से इकट्ठे हुए थे और उसके बाद पटेल चौक में चक्का जाम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बैरिकेडिंग कर पुलिस के द्वारा यहाँ पर रोका गया और इसी बीच वो यहाँ बैठ गए थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस के साथ झूमाझटकी किया और उकसाने का काम किया और पुलिस के ऊपर पानी पाउच बॉटल्स फेंके, जिस पर अपनी स्थिति निर्मित हुई और हल्का बल प्रयोग करके यहाँ से भीड़ को तितर बितर किया गया। किसी तरह का कोई परमिशन लिया गया इतने बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन? किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी, न ही इनके द्वारा अनुमति ली गई। नगर पालिका निगम भिलाई और आईआईटी भिलाई के बीच शहर की संपत्ति कर प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत आईआईटी भिलाई शहर भर में इन ड्रोन सर्वे करेगा। मकानों, जमीनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। इससे हर संपत्ति के व्यावसायिक क्षेत्रफल, उपयोग और रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई नई संपत्तियों की पहचान संभव होगी। इस विषय में नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने कहा कि यह कदम भिलाई को स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि इस टेक्नोलॉजी आधारित सर्वे से संपत्ति कर निर्धारण अधिक पारदर्शी और सटीक होगा। इसके अलावा नगर निगम को शहर के विकास और भविष्य की योजना बनाने के लिए एक अद्यतन डिजिटल डेटाबेस भी प्राप्त होगा। वहीं आईआईटी भिलाई के निदेशक ने कहा कि संस्थापक शहर के विकास में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ पूरी तरह सहयोग देगा। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि ड्रोन सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में हाल ही में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और संसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेसियों ने दुर्ग के पटेल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया।
इस दौरान दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेदाग हैं और भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को खत्म करने और उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम न डरने वाले हैं और न ही झुकने वाले हैं। पूरे प्रदेश में किया गया है भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के खिलाफ। उन्होंने जो देश की सर्वमान्य नेता और जनप्रिय नेता जो करोड़ों भारतीयों की धड़कन है और संविधान के रक्षक है, उनके ऊपर जो आरोप लगाया है वो आरोप पूरी तरीके से निराधार है। FIR अपनी एजेंसियों के माध्यम से कुछ भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और बेदाग है हमारे नेता। इस बात को पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। भारतीय जनता पार्टी उनकी लोकप्रियता से बौखला गई है केंद्र की भाजपा सरकार, क्योंकि मुद्दों से ध्यान भटका रही है, कुछ कर नहीं पाई है केंद्र की भाजपा सरकार 11 साल में। और प्रदेश में तो बिल्कुल मतलब आप देखिए कि कुंभकर्ण नींद में सोई सरकार। तो कुछ तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये किया, उसका हम विरोध करते हैं। उसी के विरोध स्वरूप आज पुतला दहन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बदले की राजनीति करता है। आपको बता देना चाहता हूँ, नेशनल हेराल्ड जो अखबार है वो बहुत पुराना है। इसके पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते रही है, कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो विपक्ष को रहने ही नहीं देना चाहता। वो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आवाज को दबाना चाहते हैं और इसी कारण पहले ईडी भेजे, अभी ACBI UOW में फिर शिकायत हुई है, फिर केस दायर किए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को जितना उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो फिर छन के आएंगे और वो दबने वाले, झुकने वाले नहीं, वो लड़ने वाला है। ये केंद्र की सरकार है जो विपक्ष को दबाना चाह रही है। दुर्ग के नंदनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 28 पेटी अवैध शराब के साथ कुख्यात तस्कर नरेश कुर्रे को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम ने की, लेकिन इस सफलता के साथ आबकारी विभाग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच में सामने आया है कि तस्करों को यह भारी मात्रा की शराब नंदनी खुंदनी स्थित शासकीय देशी शराब दुकान से मिली, जहां नियम के मुताबिक एक व्यक्ति को केवल 4 बोतल देने की अनुमति है। इसके बावजूद तस्करी की इतनी बड़ी खेप बाहर निकल जाना विभाग की मिलीभगत की ओर संकेत करता है। पुलिस ने दुकान के 2 छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, लेकिन CCTV मॉनिटरिंग और शासकीय दुकान संचालन की जिम्मेदारी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी की होती है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है, लेकिन इस पूरे मामले ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर कई शंकाओं को जन्म दे दिया है। ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई टाटा सफारी ने वो एक शराब का परिवहन करने वाला है और इसी सूचना के आधार पर पथरिया चौक के आसपास पुलिस ने जब चेकिंग चालू किया तो सूचना के मुताबिक वहाँ पे एक टाटा सफारी पुरानी आती हुई दिखी थी। उसको भी चेक किया गया तो सच में उसमें से 28 पेटी शराब वहां पे से जब्त हुआ। जब चेक किया तो पाया कि वो जो शराब है वो यही छत्तीसगढ़ की ही शराब थी, बाहर स्टेट की नहीं थी। तो पुलिस ने उसमें जो व्यक्ति थे उनको तत्काल वहां पे अपने हिरासत में लिया, पूछताछ किया। तो पूछताछ में 4 आरोपी को हम लोगों ने तत्काल गिरफ्तार किया और साथ ही जब तस्दीक किया, पूछताछ और विवेचना भी की, तो उसके बाद पता चला कि जो शराब भट्टी है जो वहां से 2 लोग जो थे वो लोग इसमें संलिप्त पाए गए। तो उनको भी अपने पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। भिलाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुले मंच पर लॉटरी प्रक्रिया के जरिए 28 हितग्राहियों को मकान आवंटित किए गए। यह कार्यक्रम भिलाई नगर निगम के मुख्य कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे और महापौर परिषद के सदस्य एकांश बंछोर उपस्थित रहे। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान आवास आवंटन AHP घटक के तहत मोर मकान मोर आस और मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के अंतर्गत बनाए गए मकानों में किया गया। इसके तहत अम्रपाली हाउसिंग बोर्ड के 4 मकान, खमरिया सूर्य विहार के पीछे 21 मकान, शांति नगर का 1 मकान और कुरुद स्थित वंदे मातरम
प्रोजेक्ट के 2 मकान पात्र हितग्राहियों को आवंटित किए गए। कार्यक्रम के दौरान आवास ऋण मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें हितग्राहियों ने अपनी सुविधा के अनुसार लोन के लिए आवेदन किया। खुले मंच पर आयोजित इस प्रक्रिया ने पारदर्शिता के साथ कई परिवारों के पक्के घर का सपना साकार किया। यह कार्यक्रम न केवल लोगों के जीवन में स्थायित्व लाने का अवसर था, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता और उसके प्रभाव को भी पारदर्शिता प्रदर्शित करता है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।